और आपको आंखें आ जाएंगी, गरीब हैं तो आपको माया मिल जाएगी, धन से संपत्ति से फल फूल जाएंगे। एक उदाहरण नहीं है, एक और संत हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा। वो कह रहे हैं हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं क्राइम के, उसमें अपराधी कोई जो अपराध करेगा उसकी जहां जो जगह है वहां पहुंचा देंगे। और अभी एक घटना हाल ही में आई, एक नवयुवक जिस पे मामूली 7 मुकदमे, उसको उन्होंने ऊपर पहुंचा दिया और खुद पे 14 संगीन मुकदमे जो उन्होंने अपने खुद वापस किए सत्ता पे बैठने के बाद। आप लोग फैसला करो कि जिस पे मामूली 7 मुकदमे, वो इस जमीन पर रहने का हकदार नहीं है, तो क्या जिस पर 14 संगीन मुकदमे हैं वो गद्दी पे बैठने का हकदार है? और अगर नहीं है तो उसके लिए हम लोगों को संगठित होकर काम करना पड़ेगा। और ऐसे ये जो जालिम लोग जुर्म और अत्याचार कर रहे हैं, अभी हमारे भाई राजेश पाल जी पीछे बैठे हैं, इनके खुद के बहनोई पुलिस में थे और आप समझिए कि थाने के अंदर पुलिस के द्वारा एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या हो जाती है और ऐसा कोई शायद दरवाजा नहीं होगा जहां हमारे भाई साहब नहीं गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम अपने मुख्यतिथि माननीय महमूद प्राचा जी से निवेदन करेंगे, राजेश जी आप प्राचा जी से मिल लीजिएगा और कुछ शायद सलूशन बताएं। तो यह जुर्म और अत्याचार की कहानी आज लिखी जा रही है। अगर जुर्म और अत्याचार की इस प्रकार से कहानी चलेगी, भारत को हिंदू और मुसलमान में बांटेंगे, फिर हिंदू को जातियों में बांटेंगे और फिर अगर एससी कैटेगरी आ जाए तो उसमें भी क्लासिफिकेशन करेंगे। बांटते बांटते आप कितना बांट देना चाहते हो, आपके कौन सा भारत बनाना चाहते हो? समय शायद ज्यादा ना हो रहा हो, इसलिए 4 लाने कह के अपनी बात खत्म करूंगा। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा? नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा? आपकी गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, नस्लों मतलब मनुष्य एक नस्ल है और मनुष्य को हिंदू मुसलमान और जातियों में बांटने के लिए तो नस्लों का करे जो बंटवारा। रहोबर वो कायम का ढोंगी है, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। शांति यदि सत्ता का भूखा हो फिर वो कैसा योगी है, फिर वो कैसा योगी है। जय भारत, जय संविधान, शहीद भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं इस संगठन के माध्यम से जो आज की ये जो कार्यक्रम है, इसके सभापति महोदय को मैं बधाई देना चाहूँगा। प्रमुख रूप से आज इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं, जो इसके मुखिया हैं, मुख्य अतिथि हैं महमूद प्राचा जी, वो किसी से अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील भी हैं और साथ साथ मेंबर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। तमाम साथी जैसे हमारे यहाँ सुनील दिवाकर जी का जो ये कार्यक्रम रहा, उनकी अथक प्रयास और मेहनत से बलराम जी, तमाम साथियों ने आज एक रूपरेखा तैयार की, एक जयंती मनाने का कार्यक्रम किया है। मैं तमाम साथियों को, पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, एसआई, LIU के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। सामने बैठे तमाम दल के जो लोग बैठे हैं उनको भी बधाई
राय देना चाहूंगा। साथियों, तमाम सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें हैं। ये पहले लड़ाई लड़ी गई थी गोरे अंग्रेजों के खिलाफ। तो गोरे अंग्रेजों में हमारे तमाम वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी और कुर्बानी देने का नतीजा ये रहा कि वो आज़ादी नहीं देख पाए, इस दुनिया से चले गए। वही आज का दिन है। आज हमारे पास काले अंग्रेज हैं। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है और कारपोरेट घराने की सरकार है। सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की इससे पहले भी रही है सरकार होती तो 750 किसान शहीद हुआ है और गली का कुत्ता भी मरता है तब भी अफसोस होता है मोहल्ले वासियों की, कुत्ता भौंकता था, आज कुत्ते की मौत हो गई है 750 किसान पे। इसकी मौत पे हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक शब्द भी नहीं निकला श्रद्धांजलि के रूप में। साथियों, आज किसान, मजदूर, कमेरा, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मजबूर है। मैंने सरकार से मंच के माध्यम से कई बार कहा कि अपने अच्छे दिन वापस ले लो, हमारे पुराने दिन हमें वापस कर दो, हमारे पुराने दिन बहुत ठीक थे। सरकार तानाशाह भी है और सरकार भामाशाह भी है। तानाशाह सरकार जब जब जन्म लेती है देश में तो ये सरकार आंदोलन से ही बस होने वाली है। हम आंदोलनकारी लोग हैं, आंदोलन करते रहेंगे। सरकार चाहे जिसकी हो, जो किसान हित की बात करेगी वही देश में राज करेगी। ये बड़े वाले नेता, ये बड़े वाले फीता है, हाथों पे गंगा और धरे सर भी गीता, और किसी से हवाला, किसी से घोटाला, किसी से कहानी गबन की जुड़ी है, बादे गजब के बगल में छुरी है। मरे जिससे जनता वो सब जानते ही है, मरे जिससे जनता वो सब जानते ही, हमें जिससे राहत वो फाइल जली है। मरे जिससे जनता वो सब जानते ही, हमें जिससे राहत वो फाइल जली है बादे गजब के बगल में छुरी है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। मेरा क्रांतिकारी नमन जिन्होंने इस भारत की मानवता को कायम रखने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। आज अमर शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में जो ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उस कार्यक्रम के आज के इस कार्यक्रम में मैं सम्मानित मंच और सभा में उपस्थित समस्त जनों का स्वागत करता हूं और हार्दिक बधाइयां देता हूं। दुनिया, हम भारत के अलावा पूरी दुनिया के इतिहास की बात करते हैं। इस दुनिया के अंदर दो तरह की लड़ाइयां चली और दो तरह की क्रांतियों के लिए जज्बाए शौक़े शहादत को क्या कहिए। अब तो हमने भी अपने हाथों में सर ले लिया है और मौत से अब कौन डरता है। कातिलों के मोहल्ले में मकान ले लिया, मैंने ले लिया है मकान। देखते हैं तुम कितने बड़े जालिम हो, तुमको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये कौम सो रही थी, अब सोने वाली नहीं है, ये कौम जगने वाली है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस कौम में ऊंचा नीचा हो, हम उस कौम को, उस समाज को, उस धर्म को लात मारते हैं। मगर हम देख रहे हैं आप लोग अभी तक लाती नहीं मार रहे। हमने तो लात मार दी, हम तो अपने घर आ गए। मगर आप भी जागिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं यही कहूँगा, डॉक्टर साहब हैं तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जो होते हैं तो लोग कहते हैं खुदा का रूप होते हैं, भगवान को बोलते हैं। तो जब खुदा नाराज होता है तो कहता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, साजिद साहब। और जब डॉक्टर नाराज होता है तो वो ओपरी भेज देता है। तो किसी डॉक्टर को नाराज मत करिएगा। यहाँ सीएमओ साहब भी बैठे हैं, मैं सीएमओ साहब से कहूंगा कि कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया करिए, आप लोग ऊपर भेज दिया करिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बात अगर आ जाए उसूलों की तो टकराना जरूरी है, और तुम अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप अपने जिंदा होने का सबूत दीजिए, ये बताइए कि हम जिंदा हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। आज 5000 साल से मैं पढ़ता आ रहा हूं कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके साथ इतनी जातियां 6,000 जातियां बना दी गई हैं, उसमें उलझा दिया गया है। उस मकर जाल से निकल के आइए, इन
इंसान की एक ही जात है, वो इंसानियत है, दूसरी कोई जात नहीं। इसलिए हम आपको सुने गौतम जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप तो प्रचारक हैं, हाजी वारिस साहब मौजूद हैं, मैं रियाज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरा फोटो खींच रहे हैं, मगर हम फोटो खींचने से परहेज करते हैं। एक बार गिल साहब मैंने फोटो खिंचवा लिया, मैंने नेतागिरी कर रहे थे, फोटो खिंचवा लिया तो वो अखबार वाला आया, कहने लगा कि साहब आपका फोटो छपा, पैसे के चक्कर में आया था। तो हमने कहा अच्छा, तो मैं गया एक हलवाई की दुकान पे, अखबार उसके यहाँ आता था, देखने गया तो मैंने देखा एक बच्चा उसमें जलेबी मेरी फोटो पे रख के खा रहा, और खाने के बाद जब उसने फोटो फेंका, साला कुत्ता चाट रहा। हमने कहा भैया फोटो मत खींचो, मैं फोटो तो थोड़ा परहेज करने लगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इस बात के लिए ध्यान देना पड़ेगा कि आप किसकी सरकार में हैं, आप कहाँ के ऊपर हैं। मैं ये डॉक्टर को दिक्कत है ना, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप पीछे तक पॉइंट थोड़ा कर दीजिएगा। मैं ये बता रहा हूँ, गिल साहब की जो तौर है उस तौर से बोलो, और ये बहरों की सरकार है, जरा जोर से बोलो, धीरे से काम नहीं चलेगा। इनको बता दो कि हम जिंदा कौम है, हम तुम्हारे जुल्म को अब नहीं सहेंगे, हमने 5000 तक साल सहा है, अब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं, अब तुमको नीचे आना पड़ेगा। और ये तो यार अजीब तरीके के लोग हैं, ये ऐसी नींद बनाते हैं, मिर्गी इनको आती है, जूता हमको सुनाते हैं, ये ऐसे लोग। तो इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत होशियारी से काम लेना है, आप लोगों को ये बता देना है कि हम वो कौम है जिसने देश की आजादी में भी अपनी कुर्बानी दी है, देश को संभालने में, बनाने में हम आगे रहे हैं। और हमने आपको बता दें कि मैं अपनी मेरी सोच है कि वकील साहब, मेरी ये सोच है कि खामोश रहूंगा तो गैरत मार डालेगी, खामोश रहूंगा तो गैरत मार डालेगी, और सच बोलूंगा तो ये हुकूमत मार डालेगी। और बहुजन और मुसलमान को दोनों को होशियार रहना है, वरना लड़ा के ये आपस में हमको मार देना। तो हमको लड़ना नहीं है, हमको गले मिलके चलना है, और अपने दुश्मन को पहचानना है, और ये बताना है कि हम लड़ने वाले नहीं ना, हम देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हम देश को कुर्बान करने वाले, अपनी जान कुर्बान करने वाले लोग हैं। मौलाना हसरत मुआनी ने नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। मौलाना हसरत मुआनी जो मुहान में रहते थे, मगर वो कानपुर में आकर रहने लगे थे, और उनकी सारी जिंदगी जेल की कोठरियों के अंदर कर दी। वो मौलाना हसरत मुआनी जिनका अखबार छोटा सा निकलता था और अपने हाथ से लिखते थे, और सुबह जब अखबार बांटते थे तो अंग्रेज हुकूमत उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल देती थी। वही मौलाना हसरत मुआनी है, जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी, अशफाकुल्लाह खान को फांसी हो रही थी, तो यही नारा कहा था, इनकलाब जिंदाबाद। मैं इसी के साथ बहुत लंबी चौड़ी तकरीर ना करके अपनी बात को यही खत्म करूंगा, और ये कहूंगा, ये बताऊंगा कि महमूद राजा जी आपकी जानिब से अक्सर कहना चाहता हूं कि विचार हम अपने महान रखते हैं, और परिंदों से ऊंची उड़ान रखते हैं, और संविधान बहुजन मुझको दोनों प्यारे हैं, अपने दिल में